आपको बता दें कि आज झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है और दूसरे दिन दूसरा अनुपूरक का बजट सरकार भी लाएगी। अब आपको सीधा लिए चलते हैं झारखंड विधानसभा। हमारे सहयोगी तने हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तने, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन और दूसरे दिन देखिए सीधे तौर पर सदन के बाहर बीजेपी के तमाम विधायक प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। छात्रवृत्ति को लेकर और जो ई कल्याण का पैसा है उसको लेकर लगातार जो बीजेपी के विधायक है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के हजारीबाग से विधायक प्रदीप प्रसाद है। छात्रवृत्ति की मांग कर रहे हैं, ई कल्याण का पैसा है, फीस वृद्धि है, तमाम मुद्दों को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांग करते हैं सरकार? लगता है कि झारखंड का भविष्य जो हमारे बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनके प्रति संजीदगी से मामला लाना चाहिए था और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करें। हमारे बच्चे गरीब हैं, कैसे पढ़ेंगे? आप 6 लाख बच्चों का छात्रवृत्ति रोके हैं और मंत्री का जो बयान आता है वो गलत तरीके से आता है, तो समझिए किस तरह से क्या हो रहा है। अच्छा देखिए, मैट्रिक और इंटर परीक्षा की फीस वृद्धि का वापस लें। लगातार जो फीस बढ़ा है जैक बोर्ड का, देखिए लगातार मांग को लेकर यहाँ बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। जो सचेतक है नवीन जायसवाल पहुंचे हैं, विधायक पहुंचे। लगातार फीस बढ़ रहा है सर। ST SC OBC को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, कल्याण का पैसा नहीं। जी बिल्कुल, 2 सालों से अपने झारखंड के बच्चे होटलों में प्लेट साफ करने के लिए मजबूर है और ये निकम्मी सरकार बच्चों की छात्रवृत्ति भी खा गया। यहाँ तक कि 12 का और 10 का जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसमें एकाएक 400 रुपये की वृद्धि कर दी। ये सरकार युवाओं का, बच्चों का, झारखंड वासियों का, किसानों का, नौजवानों का, व्यापारियों का विरोधी सरकार है। इसको अविलंब इस्तीफा देना चाहिए और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। लगता है जो अनुपूरक बजट पेश होगा उसमें इन तमाम चीजों को शामिल किया जाएगा। रखेंगे हम लोग, सदन के अंदर भी हंगामा करेंगे, सरकार को जगाने का प्रयास करेंगे। अगर सरकार इस तरह सो ही रही, गूंगी बहरी सरकार, बच्चों का भविष्य अटका हुआ है, किसानों का भविष्य अटका हुआ है, झारखंड को कहाँ ले जा रहे हैं, किस तरह से सरकार को चलाएंगे? देखिए तमाम जो मुद्दों को लेकर छात्रवृत्ति और जैक का जो पैसा था उसकी फीस वृद्धि को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ जो प्रदर्शन हो रहा है, तो कह सकते हैं बीजेपी के विधायक जो है सदन के बाहर और सदन के अंदर दोनों ही तरफ प्रदर्शन करते नजर आएंगे। हमारे साथ देखिए शत्रुघ्न महतो है। आप लोग बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार लगातार कह रही है पैसे की कमी नहीं है, हम सब चीज़ कर रहे हैं, जो हो रहा है नीतिगत तरीके से हो रहा है। देखिए ये सरकार छात्रवृत्ति सरकार है, ये सरकार किसान विरोधी सरकार है। आज छात्रवृत्ति के नाम पर 2 साल से भुगतान नहीं कर रही है और इधर एक तरफ शुल्क बढ़ाया जा रहा है। तो सरकार ऐसा क्यों कर रही है? हम कह सकते हैं कि आज जो छात्रवृत्ति का, जो OBC ST EBS का जो छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता था 2 साल से बंद किया हुआ है। वैसे गरीब बच्चे उस छात्रवृत्ति के पैसे से अपना किसी सुविधा शुल्क किया जाता था, लेकिन आज सरकार भुगतान नहीं कर रही है। सरकार कहीं न कहीं पंगु है, सरकार गहरे में सोई हुई है, सरकार छात्रवृत्ति सरकार है। और आज हम कह सकते हैं कि हमारे इतना अच्छा फसल होने के बावजूद भी किसान का धान खरीदारी नहीं हो रही है। आज औने पौने दाम में किसान धान बेचने में मजबूर हो गया है, सरकार धान भी खरीदारी नहीं कर रही है। कहीं न कहीं सरकार किसान विरोधी सरकार है, किसान जो है सरकार जो है छात्र विरोधी सरकार है, इसलिए हम लोग इस पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और क्या लगता है फंड के कारण हो रहा है, पैसे की कमी है, क्या है? हो सकता है ये फंड को, ये सारे फंड को अपने स्वार्थ के लिए यूज कर रहा है, जहां पर जो सुविधा होनी चाहिए। और जो अन्य योजनाएं चल रही है उन पर तो सारी योजनाएं हम बोलते हैं, सारे विकास रास्ते बंद हो चुके हैं, सारे विकास गति को बंद कर दिया गया है और ये सिर्फ एक योजना को लेकर के वो सारा मानव नीति कर दिया गया। इसलिए ये सरकार अपने स्वार्थ राजनीति कर रही है। ये सरकार अपने स्वार्थ के विकास के काम को रुका हुआ है, सारे जगहों पर फंड काम रुका हुआ है, पूरे झारखंड विकास का काम रुका हुआ है। देखिए तमाम जो बीजेपी के विधायक है वो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। जो नेता प्रतिपक्ष है बाबूलाल मरांडी, मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल है, विधायक नीरा यादव, वो तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं या यूँ कहें NDA के विधायक हैं, तो चतरा से विधायक हैं, लोजपा विधायक, हम उनसे बातचीत करेंगे। और देखिए मैट्रिक की फीस परीक्षा वृद्धि के वापस लेना चाहिए, जो जैक फीस बढ़ा, छात्रवृत्ति की बात है, लगातार छात्र भी आंदोलन कर रहे थे, लेकिन क्या लगता है क्यों ऐसा हो रहा है? ये सरकार ये काम नहीं करना चाहती है, यह सरकार केवल NDA सरकार के खिलाफ बोलना चाहती है, यह सरकार केवल उल्टा सीधा बात करके ही करना चाहती है। आपको मैं बता दूं कि 34% या देख लीजिए क्या लिखा हुआ है इसमें, 34% वृद्धि कर रहा है। एडमिशन इंटर में, BA में कैसे पढ़ेगा छात्र? तो छात्रों के साथ तो अन्याय कर रहे हैं, किसान के साथ आप अन्याय कर रहे हैं। किसानों के आपने कहा था कि हम 32 रुपये KG धान खरीदेंगे,
तो निश्चित तौर पे आप धान आज तक क्रय केंद्र आज तक नहीं खोल सके, किसान रोड पर बेच रहा है, 15 रुपये केजी धान बेच रहा है। जब धान बिक जाएगा तब इनका दुकान खुलेगा। तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर भी चौपट है, सारा व्यवस्थित हो गया है। इसलिए हम लोग बात होकर के धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम इस राज्य सरकार को सचेत करना चाहते हैं। देखिए, आज दूसरा अनुपूरक बजट पेश होने जा रहा है और जो मांग को लेकर बीजेपी के तमाम विधायक यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन मुद्दों को लेकर कर रहे हैं, वही मुद्दे जो है सदन के अंदर गूंजते नजर आएंगे, सुनाई देते हुए। और तमाम जो लगातार जो सत्ता पक्ष के विधायक है वो भी पहुंच रहे हैं। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी पहुंची है और किसानों की क्योंकि बात हो रही है कि किसानों को धान खरीद के लिए पैसा नहीं मिल पाया है, तो ज़रूर उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कुछ बात हो, वो चीज़ इनको याद नहीं है। आप इनसे सवाल करिए। केंद्र सरकार में माई बाप की सरकार आपकी है, आप एमएसपी को लीगलाइज कब करेंगे? ठीक है, देखिए मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की पहुंची हैं और तमाम जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं, मंत्री हैं, वो भी पहुंच रहे हैं। कह सकते हैं कि सदन के दूसरे दिन पूरी तरह से हंगामे के आसार दिख रहे थे और सदन के बाहर जो प्रदर्शन है वो बीजेपी विधायकों का शुरू हो चुका है। सभी पूरी तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं और तमाम मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मैट्रिक इंटर परीक्षा फीस वृद्धि को लेकर लगातार बीजेपी सवाल उठाते रही है, ई कल्याण का पैसा है और तमाम मामलों को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर जो है सदन के अंदर और बाहर दोनों ही जगह बीजेपी सरकार को घेरने का काम कर रही है। सदन के बाहर आप देखिए जिस प्रकार से लगातार हंगामा हो रहा है। कह सकते हैं कि सदन के अंदर जब दूसरा अनुपूरक बजट पेश होगा तो तमाम इन चीज़ों को लेकर बीजेपी सदन के अंदर भी हंगामा करते नजर आएगी। जी बिल्कुल तने, ये तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई विधानसभा से, जहां शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। और ये तस्वीरें हम आपको विधानसभा के बाहर से दिखा रहे हैं, जहां बीजेपी के विधायक सबसे अधिक नौजवानों को ही ठग रहे हैं, छात्रों को ही ठग रहे हैं और लूट भी रहे हैं सरकार। दूसरा जो मामला है वो किसानों से जुड़ा हुआ मामला है। भाई आप सबको ध्यान में होगा कि पिछले बार जब चुनाव हो रहा तो सरकार ने क्या घोषणा किया, तो उस समय पार्टी ने कहा था, क्या संयुक्त रूप से लोगों ने कहा, इन्होंने कहा था कि वे 3200 रुपया प्रति क्विंटल धान की हम खरीदारी करेंगे। पिछले साल तो इन्होंने विलंब से खरीदारी किया और 3200 रुपया भी नहीं दिया। 2300 रुपया प्रति क्विंटल जो भारत सरकार देती है उसमें 100 रुपया इन्होंने मात्र बोनस दिया। इस वर्ष की स्थिति यह है, किसान ने खेत खलिहान से धान को काटा और किसान अब बाजारों में 1500-1600 रुपया प्रति क्विंटल बेच रही है और झारखंड सरकार का कोई अता पता नहीं है ये कब से खरीदारी करेगी और कितना में खरीदारी करेगी। यानी सरकार किस प्रकार से सोई हुई है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ये सामान्य घटना नहीं है, ये बड़ी घटना है। अब नौजवानों को ठगना, नौजवानों को लूटना, किसानों को ठगना, किसानों को धोखा देना। और साथ ही मैं आप सबके सामने एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, ये भी नौजवानों के साथ जुड़ा हुआ है, छात्रों के साथ जुड़ा हुआ है और ये भी उसका जुड़ा हुआ है। आप सब लोगों को पता है कि जो मेडिकल MBBS में बच्चे जो दाखिला लेते हैं उसका एग्जाम NTA लेता है और उसका क्या होता है कि एग्जाम NTA लेता है तो इसमें जो फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि था वो 7/3/2025 को था। उसका जो एग्जाम हुआ 4/5/2025 को लिया गया और उसका जो परीक्षा फल है 14 जून 2025 को निकाला गया। परीक्षा फल जब निकालती है कि NTA तो वो फिर राज्य को भेज देती है। झारखंड कंबाइंड जो एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड है रांची को वो भेज देते हैं और उसमें उसके बाद झारखंड का जो कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड है उन्होंने क्या किया, उसके आधार पर उनको काउंसलिंग करना होता है और इसलिए काउंसलिंग करने के लिए उससे पहले झारखंड जो कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड है उन्होंने एक विज्ञापन 18
नहीं 28/25 विज्ञापन संख्या है 15/7/2025 को निकाला। उसमें ये व्यवस्था है उनका, ये क्या कहते हैं उसका, ये जो उन्होंने कंबाइंड एग्जामिनेशन का जो उन्होंने विज्ञापन निकाला है, और उस विज्ञापन में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि भाई आरक्षित कैटेगरी कोटा के जो उम्मीदवार होंगे, यानी संबंधित जो उनका प्रमाण पत्र होगा, चाहे जाति प्रमाण पत्र हो या आवासीय प्रमाण पत्र हो, ये उस समय का मान्य होगा जब वो एप्लीकेशन भर रहे थे, अर्थात 7/3/2025 को। लेकिन यहाँ झारखंड जो कंबाइंड एग्जामिनेशन ये जो बोर्ड है, इन्होंने बड़ा भारी एक घपला किया है। एमसीसी का जो गाइडलाइन है एमसीसी का, उस गाइडलाइन को भी उन्होंने फॉलो नहीं किया। उस गाइडलाइन में जो स्पष्ट लिखा हुआ है, ये इसका गाइडलाइन है, उसमें लिखा हुआ है कि अपनी क्रमांक 9 में लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा गया, अभ्यर्थियों को अपनी कोई भी सूचना आवेदन के अंतिम तिथि के बाद किसी भी सूरत में बदलने नहीं दिया जाएगा। यानी अंतिम तिथि आवेदन जब 7/3 को था, उसको बदलने नहीं दिया जाएगा। लेकिन आवेदन के भरते समय जो सूचना अभ्यर्थियों के द्वारा दिया गया, वही सूचना काउंसलिंग के समय भी उपयोग किया जाता है। लेकिन क्या हुआ, यहाँ गड़बड़ी इन्होंने क्या किया, किस प्रकार से एनटीआई का जो पोर्टल होता है उसको होना चाहिए था, जो झारखंड कंबाइंड कॉम्पिटिटिव जो एग्जामिनेशन बोर्ड था, उनको एनटीआई के पोर्टल और ये बोर्ड के पोर्टल से उनको लिंक करना चाहिए था। लेकिन इन्होंने जानबूझ करके लिंक नहीं किया, ताकि लोगों को गड़बड़ करने का, यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं सुनियोजित तरीके से बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने की ये पूरी प्लानिंग हुई। उसके बाद जो विषय आया है वो आप सबको ध्यान में आएगा तो आप सबको और समझ में आ जाएगी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी